हंडिया। बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया। ला 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 ला। फिजाओं में फैली है खाने की खुशबू, ये किसके हुनर के चमकते हैं जुगनू। ये पूरब से पश्चिम कहे वाह बढ़िया, ये बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अरे जीती रहो बेटी, जीती रहो। ये इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? तुम्हें मालूम है कि आज तुमको सलमा आ रही है नए कबाबों की तरकीबें सिखाने के लिए? जी सॉरी बाजी, वो मेरी एक सहेली है ना, आप मिली है उससे, समीना। हाँ। वो जरा परेशान थी तो उससे मिलने गई थी। अरे भाई वाह, उसकी तो शादी होने वाली थी। कब है उसकी शादी? बाजी अभी तो है 1 महीना, लेकिन बस थोड़ी सी परेशान सी है आजकल। अरे भाई क्यों, परेशानी की क्या बात है इसमें? नहीं, अरे भाई उसकी- उसे तो खुश होना चाहिए। उसे दूल्हा मिलेगा और दूल्हा के साथ साथ जेवर मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे नए नए पहनने को, है? नहीं बाजी वो सब तो ठीक है, लेकिन आज सुबह उसकी मंगेतर से उसकी थोड़ी अनबन हो गई है। अरे वो ही शादी से पहले ही? किस बात पे? अरे बाजी समीना जो है ना वो बहुत खुददार लड़की है, और वो चाहती है कि ना लोग उसकी, जहाँ पे उसकी शादी हो रही है, उसके सास ससुर, उसके जो होने वाला मियाँ है, वो उसकी इंडिविजुअलिटी की कदर करे, उसकी काबिलियत की कदर करे। अभी भी उसे काय की कदर करें? मतलब उसकी अपनी ज़ाती काबिलियत की। ओहो, चलिए मेरी सोबत में रह के आपने तो उर्दू के बड़े बड़े अल्फाज सीख लिए, मुझे बहुत खुशी है। अच्छा तो खैर फिर क्या है, किस बात के खिलाफ हैं वो लोग? अरे नहीं, खिलाफ है सच किसी बात के नहीं है, बस यही चाहते हैं कि शादी की में जितनी भी रस्में होती है ना बाजी, वो चाहते हैं कि वो सारा जो खर्चा है वो लड़की वाले करें। हाय अल्लाह, तोबा तोबा, ये तो बहुत ही गजब की बात है। भाई रस्मों में तो कोई बुराई नहीं, पहले ज़माने में तो बहुत रस्में होती थी, रात रात भर जगे होते थे शादियों में। और जब मेरी शादी हुई थी तो भाई मेरी शादी में मंगनी, मांझा, मेहंदी, साचक, ढोलक, गाना बजाना, चौथी, सभी रस्में हुई थी। तुम जानती हो इन रस्मों का तो ये मतलब होता है कि आपस में दोस्त मिलें जुलें, खाना खाएं, खुश हों, और फिर यही नहीं कि खाली दूल्हा दुल्हन मिलें, बल्कि 2 खानदानों में भी मेल मिलाप हो और एक दूसरे को समझ सकें। लेकिन हाँ, ये गलत बात है कि सारा बोझ लड़की वालों पे डाल दिया जी है, और वो भी ज़बरदस्ती। भाई भला ये कौन सी बात हुई? मैं भी वही सोच रही थी बाजी, गलत है ना बात? बिल्कुल गलत है। लेकिन बाजी आप ही बताइए कि मैं समीना को क्या कहूँ, कि उसे क्या करना चाहिए? बेटा ये मसले तो बहुत नाजुक होते हैं और इसे बड़ी समझदारी के साथ सुलझाना पड़ता है। लेकिन मैं तो मानती हूँ कि हमेशा शादी अपने हम ख्याल लोगों में होनी चाहिए, ताकि ये मसले खड़े ना हों बाद में। नहीं आप बिल्कुल सही कह रही हैं बाजी, मैं उससे बात करूँगी। अच्छा चलो, तुम अपनी किताब खोलो, अब सलमा आती होंगी, तरकीबें लिख लेना। हाँ बाजी, बस अभी मैं खोलने जा, अरे लगता है आ गई शायद। हाँ हाँ आ गई, देखो। आदाब आदाब, अस्सलाम वालेकुम बाजी, आदाब सलमा कैसे आपा। हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, आइए बानू बेटी आइए। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल तरह अरे भाई सलमा, जी, तुम तो जी। अपने वादे की बहुत पक्की निकली है। अरे कल ही शाम तो मैंने तुम्हें यहाँ आने की दावत दी और तुम फौरन आ गई। भाई वाह, तुम तो बहुत वक्त पर आ गई। जी है ना? बस अभी कुछ बाजी मिनट पहले। आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका फोन आया और मैं ना आऊं, भाई ऐसे वाह। कभी हो सकता है? एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी जी, सलमा जरूर, आपसे, जरूर बेटा। कि ये बताइए कि हमने जो कबाब के सफ़र के बारे में बात करी थी, हाँ। मतलब वो कितने साल पहले शुरू हुआ था और कब ख़त्म होगा? ये सफर तो बहुत सालों पहले शुरू हुआ था। जैसा कि हमने पहली बार तुमसे, जब तुमने हमसे किताब के बारे में बात की और हमने तुम्हें बताया था कि ये मुगलों के साथ घोड़ों की पीठ पर लद के हिंदुस्तान आए, यानी 15वीं सदी में। जी। और अब हम हैं कौन सी सदी में? 21वीं। 21वीं सदी में। तो इतने साल तो हो गए तब से कबाब का और हमारा चोली दामन का साथ है।
और ये सफ़र हमेशा चलता रहेगा, कभी ख़त्म ना होने वाला है, क्योंकि नए नए लोग आते जाएंगे, नई नई तरकीबें बनती जाएंगी, हम खाते रहेंगे और खुश होते रहेंगे। जब तक दुनिया कायम है तब तक ये सफ़र वाह, चलता है। वाह। मैं चाह रही थी कि अगर आप एक रेसिपी या 2 रेसिपीज ऐसी कुछ मुझे बताएं वेजिटेरियन कबाब की, जो मैं अपनी किताब में शामिल कर सकूं। सब्जी खोर आदमी और क्या चाहेगा भैया। हम पहले ही समझ गए थे कि तुम्हें अपनी किताब के लिए ज़रूरत होगी जी। कुछ और वेजिटेरियन कबाब की। तो जब कल बाजी का फ़ोन आया तो मेरे बहुत मैं सोचा मैंने कि अब के क्या तुमको हम कबाब बताएंगे। तो आखिर में हमने सोच कर किया कि तुमको मटर का कबाब बताएं हम। मटर वाह। का? तो अरे आज वाह। हम तुम्हें मटर का कबाब। वाह वाह। अच्छा, हरा तो भरा एक कबाब। हमने मटर का कबाब सीखना है, और बाकी फिर एक आपको कोफ्ता बनाने सिखाएंगे, क्योंकि आपकी किताब में बहुत सारी रेसिपीज ऐसी आएंगी जो कोफ्ते की शक्ल में होंगी, मगर बेसिक कोफ्ता कैसे बनता है, उसके क्या लाजमी अशिया है जो कि कोफ्ते में जाती हैं। और एक दफ़ा तुम्हारे पास अगर बेसिक कोफ्ता बनाने की रेसिपी आ जाए तो तुम हर तरह के कोफ्ते बाद में बना सकती हो। सबसे पहले मटर के कोफ्ते बनवाते मटर का हैं। कोफ्ता बना, मटर का मटर के है। कबाब। हाँ, ओहो, मटर कोफ्ता के नहीं कबाब। है। मैंने चलिए सोचा चलिए, कोफ्ता। सलमा। अच्छा, चलिए, तुम अपनी कोई किताब बात नहीं। खोलो और चलिए, हम अपना चूल्हा। चलिए बिस्मिल्लाह बिल्कुल। कीजिए। चलिए। बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया। चलो हम बनाते हैं मटर के कबाब। जब आप मटर उबालती हैं तो मटर में हल्का सा नमक और हल्की सी शक्कर डाल दीजिए, ताकि उसका रंग रहे। ताकि उसका रंग खराब ना हो और रंग उसका हरा रहे। जब भी कोई ग्रीन वेजिटेबल भी आप उबालती हैं तो उसमें शक्कर डाल दो, तो रंग उसका खराब नहीं होता। तो हमने इसको पीस दिया है मटर को, हल्का सा नमक ये डाल आपने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे तो ग्रीन चिली थोड़ी। अच्छा, एक चीज़ बताइए सलमा आपा कि इससे पहले कि आप पूरी चीज़ शुरू करें, मुझे एक जी, बार जी। इंग्रेडिएंट्स लिखवा दीजिए, ताकि मैं इंग्रेडिएंट्स लिख लूँ सारे। अच्छा लिख लो पहले। जी बताइए। मटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक, नमक, देसी घी, जीरा पाउडर, गरम मसाला, सफ़ेद मिर्च पिसी हुई, पनीर, कद्दूकश किया हुआ, भुने चने का पाउडर और नींबू का रस और तेल कबाब बनाने के लिए। जी। मटर को आपने पीस लिया। अब इसमें आप ऐड करेंगी हरी मिर्च। हरी मिर्च और हमने डाला इसमें हरा धनिया। ग्रेटेड कद्दूकस किया हुआ अदरक, हल्का नमक। नमक शुरू में हर खाने में, हर पकवान में शुरू में आप हमेशा हल्का नमक डालें, और उसके बाद आपने किताबों में भी पढ़ा होगा कि हमेशा वो कहते हैं चेक सीजनिंग। जी। इसीलिए कि आप बाद में उसको फाइनल बनाने से पहले आप उसका नमक चख लें, उसकी मिर्च चख लें और उसके बाद उसे ठीक करें। अब हमने इसे अच्छी तरह से मिला दिया। तो इसमें लहसुन नहीं डलता? लहसुन नहीं डलता, सिर्फ अदरक डलती है। सिर्फ अदरक और डाइजेस्टिव होता है और मटर जो है वो बादी होता है। अब हम इस मिर्चे को, जिसमें हमने मिर्च, धनिया, अदरक और नमक मिलाया है, इसको देसी घी में भून लेंगे। जी। अच्छा सलमा भाई, बताइए कि जो मटर आपने लिए हैं वो जी। आपने तकरीबन कितने लिए? आधा 250 किलो, 1 किलो? ग्राम। 250 ग्राम। जी। भाई सलमा, ये मटर के कबाब तो खाली जाड़े में बनते होंगे। अब वो ज़माना गया कि सब्जियां जाड़े की और सर्दियों की, गर्मियों की अलग होती थी और हम लोग मौसम के हिसाब से खाना खाते थे। अब लोग वो सब कुछ भूल गए हैं। तो आप इसे कितनी देर तक भूनेंगे? तो 5 मिनट भून 5 ले मिनट। ज़रा सा, क्योंकि अगर फाजिल पानी है तो वो खुश्क हो जाए और इसमें एक अच्छी खुशबू आ जाए। ओके। बस। अरे वाह, कितना अच्छा रंग आया है। जी बाजी।
अब हमारा ये मुरक्कब अच्छे से भुन गया है, हम इसको फिर से इसमें प्याले में निकाल लेंगे। जी। चूल्हा बंद करेंगे। अब इसको हल्का सा ठंडा होने दें। अब जब ये ठंडा हो जाएगा अच्छा, तो इसमें हम बकिया मसाले जो हैं उनको मिलाएंगे। जी। ये बड़े अच्छे रंग का कबाब बनता है। नहीं, मुझे लग रहा है हरा रंग वेरी हरा इंटरेस्टिंग। रंग है, बड़ा खुशनुमा लगता है। ये है हमारे पास ज़ीरा पाउडर, ये हमने डाला आधा चम्मच। हमारे पास है गरम मसाला, इसको ज़रा सा हम तीखा बना रहे हैं क्योंकि मैं इसमें गरम मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ और उसके साथ साथ वाइट पेपर का भी काफ़ी इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि ये कबाब ज़रा चटपटे बने। ये है पनीर कद्दूकश किया हुआ। ये कितना पनीर है भाई? 2 चम्मच पनीर, 2 चम्मच बड़े खाने के। अच्छा। अभी इसमें हम ये डालेंगे, भुने चने का पाउडर भी पड़ेगा इसमें। ये एक तरह की बाइंडिंग होती है और हल्का सा नींबू का रस भी पड़ेगा। और इसको हम अच्छे से, जितना अच्छा ये हाथ से मला जाता है ना उतना चमचे से नहीं उतना आता। चमचे से नहीं मलता। बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए अच्छे से, ताकि सारे मसाले जो हैं और पनीर जो है वो यकजान हो जाए इसमें। दूसरी बात कि जब भी आप कबाब का आमेज़ा बनाती हैं, चाहे वो नॉन वेज हो चाहे वो वेज हो, सारे मसाले मिलाकर आप उसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में ज़रूर रख दें। अच्छा। ताकि वो अच्छे से सेट हो जाता है। ओके। फिर उसके बाद अच्छे कबाब बनते हैं। अब ये हमारा आमेज़ा मुरक्कब तैयार है कबाब बनने के लिए। ये बताओ कि इसके तो पकोड़े भी बन सकते होंगे? अगर कोई चाहे तो गोल गोल पकोड़े बना ले। मैंने कोशिश तो नहीं की है, मगर अगर आपका सुझाव है तो मैं ज़रूर कोशिश कर सकती हूँ, क्योंकि अच्छा। आपने पहले भी बहुत ऐसी हिंट्स मुझे दी हैं और उस पर मैंने कोशिश की है और काफ़ी कामयाब भी हुई। मेरा ख्याल है ज़रूर तुम कामयाब होगी, एक बार बना के देखना पकोड़े। अच्छा, कबाब बनाने से पहले हमेशा हाथ ज़रा चिकना आप कर लीजिए। जी। आपके कबाब बन के तैयार। और अच्छा ये होता है कि हम आमेज़े को तकसीम कर दें। मैं वहाँ आके आपकी थोड़ी सी हेल्प करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ। भाई सलमा, मैं जी। कुछ कह रही थी कि तुम्हें याद है जब तुम्हारे यहाँ दावतें हुआ करती थी तो फिर तुम मुझे फ़ोन करके पूछा करती थी कि बाजी ज़रा कोई सी अच्छी सी तरकीब बता दीजिए। बाजी, वही तो मैं कह रही हूँ, आपकी बताई हुई कई तरकीबों पर मैंने अमल किया है और वो काफ़ी कामयाब रही हैं। अरे वाह। तो अगर आप कहती हैं कि हम इसके पकौड़े बनाएं तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। हाँ, ज़रूर बनाना। अच्छा सलमा आपा, इसमें मैं तेल डाल दूँ? बिल्कुल। आप मुझे थोड़ा बताइए सा तेल, कितना? इतना। भाई मुझे लगता है कि ज़्यादा तेल में तो ये ज़रूर फट जाते होंगे कबाब। कबाब हमेशा शैलो, मोस्टली शैलो फ्राई होते हैं। हल्के, मतलब थोड़े से तेल जी। में या घी में। और अगर आपको लगे तो थोड़ा सा जब कबाब सिकता है तो ऊपर से हल्का सा तेल कभी कभी हम डाल दें, ताकि ऊपर का हिस्सा जो है वो भी ज़रा सा चमक जाए। तो मैं डालूँ थोड़ा सा तेल? अभी तो ये तेल है, ज़रा सा और रुक जाओ, उसके बाद आप तेल को डाल सकते हैं ऊपर, हल्का सा जस्ट थोड़ा सा बूंद। हम आपको दे दें। बानो जी? बेटा ज़रा गौर से देख लो, अब तुम्हारी सालगिरह आने वाली है तो मैं सलमा से कहूँगी कि कुछ कबाब बनवा के तो हम लोगों को भिजवा दें ताकि तुम्हारी नहीं। दोस्तें आए तो वो भी खाएं। नहीं बाजी, और लेकिन हम मेरी भी खाएं। सालगिरह पे मैं खुद बनाऊंगी ना। सलमा हाँ। आपा तो मुझे बता चुकी हैं अब। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर पिटाई यहाँ पे करूँगी दिया तुम्हारी आपने मैं। ऐसे और पलटा। ओके। मगर अभी वो हुए नहीं है। हो ही नहीं। ठीक है।
बस 2 मिनट और हमारा कबाब तैयार। तुम आराम से बनाओ, आज मुझे खाने की जल्दी नहीं है क्योंकि आज मेरा पेट भरा हुआ है। ये हो गए सलमा आपा? ये तो हो गया है हमारा, ये कबाब तो हो गया, काफ़ी अच्छा। गैस बंद कर दूं? इतना हल्का करिए आप, अभी ये 2 कबाब नहीं हुए, ओके उसको हम रख देते हैं। जी। तो सलमा आपा ये हो गए हमारे मटर, बेसिकली मटर के कबाब। मटर के कबाब, और ये पकने के बाद भी अच्छे खासे हरे रहते हैं। अच्छा, अब अगली तरकीब आपकी क्या है ये बताइए। अगली तरकीब आपकी क्या है बेगम? कोफ्ता। तरकीब कोफ्ता। कोफ्ता। जी। अच्छा अच्छा, कोई मीठा भी बनाओगी आज या नहीं? तो हम कैसे मीठा बनाएंगे, हम तो कबाबची हैं। आप तो कबाब के मुसाफिर हैं। अच्छा सलमा आपा, मैं इंग्रेडिएंट्स दोहरा देती हूँ, आप मुझे बताइए सब कुछ सही है? फिर हम लोग अपनी दूसरी तरकीब शुरू करते हैं। एक दफा तुम पढ़ दो ताकि हम सुन लें। आप उसको। मुझे बता देगा। जी। 250 ग्राम उबले और पिसे हुए मटर के मुरक्कब में 1 चुटकी नमक डालें। उसमें 1 बड़ा चमचा कटी हरी मिर्च, 1.5 बड़ा चमचा कटा हरा धनिया, 1 बड़ा चमचा बारीक कटी हुई अदरक और आधा चमचा नमक डालकर मिला लें। 1 बड़ा चमचा तेल गर्म करें और मटर के मुरक्कब को 5 मिनट भून लें ताकि इसका जो भी पानी है वो सूख जाए। इसको एक बड़े प्याले में ठंडा कर लें। आधा बड़ा चमचा जीरा पाउडर, 1.5 बड़ा चमचा गरम मसाला पाउडर, आधा बड़ा चमचा सफेद गोल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चमचे कद्दूकश किया हुआ पनीर डालकर अच्छी तरह मिला लें। 2 बड़े चमचे भुने चने का पाउडर, 1 बड़ा चमचा नींबू का अर्क डालकर ठीक से मिला लें। हथेलियों पर तेल लगाकर गोल और चपटे कबाब बनाएं। कम तेल में तलकर पेश करें। तो सलमा आपा बताइए कि आप कौन सी रेसिपी बनाएंगी? भाई मटर कबाब तो वेजिटेरियन जी। हो गया तुम्हारे लिए, अब सारे कबाब तो मैं वेजिटेरियन नहीं बनाऊंगी। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप अब मैं जो- आज तुम्हें सिखाऊंगी कोफ्ता कबाब। परफेक्ट। मगर कोफ्ता कबाब बनाने की आज मैं तुमको बिल्कुल बेसिक रेसिपी बताऊंगी ताकि तुम अच्छी तरह से कोफ्ता बनाना सीख जाओ। जी। और एक मरतबा कोफ्ता बनाना बड़ा मुश्किल काम है। कोफ्ते का कीमा बहुत अच्छा होना चाहिए, फैट फ्री होना चाहिए, और कीमे के अंदर मसालों का इम्तजाज जो है बहुत सही होना चाहिए ताकि कोफ्ता अच्छा खासा नरम हो। नहीं तो कई बार आप देखते हैं कि कोफ्ता बहुत सख्त रहता है और खाने में मज़ा नहीं आता है। ओके। इसलिए इसको हम जो मसाले डालेंगे उनको आप गौर से सुन लीजिए। ओके। पहले तो कीमा होता है, हाँ। उसके बाद हमने अदरक लिया, हमने लहसुन लिया, इसमें ग्रेटेड चीज़ हम डालते हैं ताकि कोफ्ता मुलायम रहे। नमक का इस्तेमाल किया, लाल मिर्च डाल दी क्योंकि उसके बिना हमारी पैलेट का गुजर नहीं है। उसके बाद गरम मसाला लिया, कटा हुआ हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्च और चना पाउडर। ओके। कीमा कितना लिया आपने? कीमा? कीमा जी। कीमा हम लेते हैं, अगर बनाने के लिए 250 ग्राम बहुत होता है बहुत क्योंकि होता 250 ग्राम में अच्छे खासे 6 कोफ्ते बन जाते हैं। ओके। अब इसमें एक चीज़ और आप इस्तेमाल कर सकती हैं, वो है अंडे की सफ़ेदी। ओके। क्योंकि बहुत लोग जब बनाते हैं कोफ्ता तो कोफ्ता कढ़ाई में डालने के साथ टूट जाता है, और या तो उनका अंदाज चने का सही नहीं होता है, और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम अंडे की सफ़ेदी का इस्तेमाल करें। मगर अगर नहीं है अंडे की सफ़ेदी तो गुज़र हो सकता है, और उसको ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हम बादाम, पिसी हुई बादाम भी इसमें डाल सकते हैं ताकि कोफ्ता खस्ता बने। ओके। तो सबसे पहले हम कीमा लेते हैं और कीमे में हम ये सब मसाले मिलाते हैं। ओके। ये हमारे पास है कीमा। सबसे पहले हम डालेंगे अदरक। अदरक, फिर हम डालेंगे लहसुन, फिर हम डालेंगे ग्रेटेड चीज़, फिर हम डालेंगे नमक, लाल मिर्च हस्ब जायका, ज़्यादा खानी चाहे ज़्यादा डालें, तो कम खानी चाहे कम डालें। गरम मसाला जो कि हमारे पकवानों की जान हुआ करता है जी। और उसके बाद बहुत बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छा, आपने एक एक चमचा हर एक इंग्रेडिएंट्स का डाला है, तो जी। वो ही प्रोपोर्शन रखना है? जी, वही प्रोपोर्शन हम लोग रखते हैं, जैसे proportion वही रखते हैं। प्रोपोर्शन बिल्कुल बिल्कुल। हमने हरी मिर्च डाली है और हमने फिर चना पाउडर।
वो सारे मसाले जो हमने कीमे में डाले थे वो हमने मिक्सी में पीस लिए। ओके। और मिक्सी में पीसने के बाद उसकी शक्ल ये हो गई कि बहुत बारीक, अच्छा महीन। तो आप इसे नीचे निकालें। और इस बीच में आप अपनी कढ़ाई तैयार रखें, कढ़ाई को गरम करें और कढ़ाई में तेल डालें। अब ये कोफ्ते डीप फ्राई होते हैं, अच्छा। इसलिए तेल का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा होता है। और फिर ये है कि हाथ पर भी हमको लगा लेना है तेल। हाथ पर हमने तेल लगाया, हमने किया और इससे हमको कोफ्ते बना लें। ये फटेंगे तो नहीं ना? पाजी शुभ शुभ तो बोलिए, ये ना हो कि फट जाए। तुमसे ही उम्मीद नहीं है। भाई अब तो तुम उस्ताद हो और हम तुम्हारे शागिर्द हैं। नहीं नहीं पाजी, उल्टी बात कोफ्ता होगी। बनाना बड़ा मुश्किल काम है वैसे। मुझे मालूम है, जी। मुझ पर बीत चुकी है बहुत ज्यादा। तो क्या तुम भी तो योगा अब देखो करती ये हो? हमारे कोफ्ते गोल गोल बन गए। जी। अब हमारा तेल अगर हो गया है, देखो शायद तुम्हारा तेल गरम हो गया। अच्छा, तो ये पहले कोफ्ते तल लिए। ये हो गया ना सलमा आपा? भाई हमारे कोफ्ते तो तल तला गए, अच्छे हो गए हैं। बाजी आपने तो मुझे डरा दिया था, आप कहने लगी कि अगर फट गए तो कोफ्तों में हमेशा डर लगा रहता है। कभी कभी होता है कि कोफ्ते फट जाते हैं, तो इसलिए बनाची बहुत बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। अब हमने हमारा चूल्हा बंद कर दिया है और हम अगर ये ज़्यादा सीखेंगे तो फट जाएंगे। अगर सलमा आपा अगर कोफ्ते फट जाते हैं तो फिर क्या करे कोई? कोफ्ता फट गया तो बेकार हो गया ना बिटिया। अब उसको क्या करो? क्यों भाई, उसको हम मसाले में डाल के पका सकते हैं, फिर कीमा तो बन वो तो जाएगा। बिल्कुल छीछड़े की तरह हो जाएगा ना। नहीं, जब उससे क्या? फटता है तो अलग अलग ऐसे निकल आता भाई है। खाने में तो मजा आएगा। कोफ्ता तो ना आप हुआ, क्या कीमा खाएंगी? हो गया। और इसको हम थोड़ा सा चलो। गार्निश कर दें। जी। अल्लाह का शुक्र है, आज किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया और ये नहीं फटी। बिल्कुल साथ दिया। नहीं, पर आपकी जबान वैसे काली नहीं है, इसलिए हमें डर नहीं लगता। तो ये तुम्हारा भाई ऐसा है, सलमा के जबान का तो हमें मालूम नहीं, लेकिन हमारा दिल तो काला नहीं है। खुदा न करे बाजी आप इस कदर उम्दा और नेक खातून है कि ये सब बातें आपके साथ एसोसिएट नहीं की जा सकती। बहुत बहुत ना शुक्रिया आपका दिल काला, ना आपकी जबान काली, ना आप खुद काली। शुक्रिया, इनायत, करम, मेहरबानी। तो बानू बिटिया जी। आपकी एक और रेसिपी तैयार होगी, मगर ये कोफ्ता बिल्कुल असासी है। अगर आप इसको ज़रा अच्छा और बनाना चाहें तो खसखस पीस करके वो डालिए कीमे में, बादाम डालिए, और जब कोफ्ता बने तो बनाते वक्त उसके अंदर एक किशमिश भर दीजिए और फिर उसको गोल कर लीजिए और उसको फ्राई करिए। आप उसकी ग्रेवी बनाकर, सालन बनाकर उसमें भी फ्लोट कर सकती हैं। खूब अच्छा सालन बनाइए और उनमें डाल दीजिए। थैंक यू सलमा आपा। तो मैं रेसिपी जो है इंग्रेडिएंट्स दोहरा लेती हूँ और जी, एक मेथड भी दोहरा मरतबा लेती हूँ। जरूर, बिल्कुल। एक बड़े कटोरे में 250 ग्राम बारीक पिसा हुआ कीमा लें। उसमें 1 बड़ा चमचा पिसा अदरक और लहसुन, 2 बड़े चमचे कद्दूकश हुई चीज, नमक हस्बे जायका, आधा बड़ा चमचा लाल मिर्च पाउडर, आधा बड़ा चमचा गरम मसाला पाउडर, 2 बड़े चमचे कटा हुआ हरा धनिया और 1 बड़ा चमचा भुने चने का पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। 1 कप तेल गर्म कर लें। हथेलियों पर तेल लगाकर छोटी छोटी गोलियां या कोफ्ते बना लें। गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें। बारीक कटी अदरक कटे हरे धनिये से सजाकर पुदीने की चटनी के साथ पेश करें। चलिए ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए कोफ्ते। अरे भाई, मुझे कोफ्ते पर एक बात याद आई। जी जी। वो ये कि तुम्हारे खालू अब्बा अल्लाह बख्शे बहुत शौक से कोफ्ते खाते थे। वाह, तो हमेशा आप तो कहते माहिर थे। होंगी। अरे नहीं भाई, तुम सुनो तो सही।
हाँ। चाहे ईद हो, बकरा ईद हो, कोई भी खुशी का मौका हो, कोई दावत हो, तो कहते थे कि भाई बेगम आपका जो दिल चाहे बनाइए, लेकिन कोफ्ते दावत में ज़रूर होने चाहिए। और फिर वो इतने शौक से खाते थे कि मैं क्या बताऊं। आज तुम्हारे कोफ्ते देख के मुझे उनकी अल्लाह बख्शी याद आ गई। अच्छा सलमा आपा, अब हमारी अगली रेसिपी कौन सी है? भाई वो एक सरप्राइज रेसिपी मैं आपको देने वाली हूँ, भाई, अच्छा। वो क्या? जो कि कबाब कम और शोशागिरी ज्यादा है। अरे वो क्या और हुआ? उसका नाम तो बता दीजिए। है? और उसका नाम भी बहुत अजीब है। उसका नाम है बोटी दिन रात। ओफो, बोटी बड़ा फिल्मी दिन नाम है। रात। दिन रात। बिस्मिल्लाह कीजिए, और जब हम ये देख लेंगे और अब हम बनाएंगे तो हम अपने मेहमानों से कहेंगे भाई आज हम क्या कहा था? बोटी दिन और रात। बोटी दिन और रात का खाना है, आ जाओ तुम लोग। वो कहेंगे ये क्या भाई, ये कौन सा खाना हो गया? पर वो ये न समझ बैठे कि आप बोटी दिन और रात उनको खिला रही हैं। हो सकता है ये भी समझ लें। अच्छा चलो बनाओ। अब आप देख रहे हैं कि ये ऐसी रेसिपी है कि न हींग लगे, न फिटकरी और रंग चोखा, न चूल्हा जला, न पतीली चढ़ी, और बन गया कबाब। अरे वाह, कमाल हो गया भाई, वाह। ये है हमारा दिन, अंडे। और ये है हमारे रात। वाह। आपने अंडे उबाल कर फ्रिज में रख दिए, उनको काटा, और ये भुनी हुई बोटियां, अंडे का जर्दी आपने हटा दी, और वो भुनी बोटी उसमें डाल दी, और उस पर हल्का सा नींबू छिड़क दिया, और सजा कर पेश किया। अगर आप चाहें तो इसमें से जो जर्दी निकली है उसे एक छोटी कटोरी में रखें, नमक मिलाएं, उसमें काली मिर्च मिलाएं, और उसको बीच में रख कर के दें। ये बच्चों की सालगिरह के लिए बड़ा अच्छा बेहतरीन तोहफा है, क्योंकि बच्चों को चिकन भी अच्छा लगता है और उनको अंडे भी अच्छे लगते हैं, और दोनों ही हेल्दी होते हैं। तो ये एक छोटी सी रेसिपी हमने आपके लिए बनाई। वाह, बहुत अच्छा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और ये बड़ी अच्छी रेसिपी। भाई क्या बात है, कितनी बचत कर दी तुमने कि ना चूल्हा जला, ना बर्तन रखे गए, ना मसाला डाला। भाई मेरी तो गैस भी बचा दी तुमने। गैस भी आज। बचा दी और आपको बोटी दिन रात खिला दी। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। ये आपकी रेसिपी हो गई, और अब कभी भी ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लिया करो। जी बिल्कुल, शुक्रिया बहुत बहुत। तो मैं आती हूँ वहाँ पर सलमा आपा, और आप आराम से बैठिए, आप बहुत देर से खड़ी नहीं और काम कर रही हैं। नई कोशिशों में रिवायत का तड़का, ये खाने में लज्जत के दिल सबका धड़का, लगे हाथ पानों पे जा